NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये इस ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 22 है। वीडियो नंबर 21 में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल सेटिंग के डिफरेंट स्टेजेस देखे थे और स्टेप 4 में हमने बोला था कि जो फाइनेंशियल गोल आपने सेट किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब सपोज आज 2023 है, आज आपने अपना फाइनेंशियल गोल सेट किया है कि मेरे को अपनी वोकेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ये 5 लाख रुपए तो आज के दाम के हिसाब से है ना, कि आज वोकेशन की है। वोकेशन आपने करनी है 5 साल बाद, 2028 में 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ये 5 लाख रुपए तो नहीं होंगे ना, इसका इन्फ्लेशन की वजह से इसके दाम बढ़ चुके होंगे। तो इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और 5 लाख सपोज 8 लाख हो गए, तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे को चेक करने के लिए कि 8 लाख के हिसाब से हमारे को फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट या सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेविंग्स मतलब सेविंग कम इन्वेस्टमेंट एक हो सकती है, मतलब हर महीने या हर साल पैसा इन्वेस्ट करना, या एक लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देना आज, जो 5 साल बाद 8 लाख बन जाए, या हर साल कुछ पैसा जमा करें जो 5 साल बाद 8 लाख बन जाए। ये दो ही तरीके हैं हमारे पास। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ग्रोथ 5 लाख से 8 लाख करने की इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो हाउ टू एडजस्ट योर फाइनेंशियल गोल्स बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से कैसे एडजस्ट करना है अपना फाइनेंशियल गोल, वो एडजस्ट करेंगे। जो असाइन किया है हमने अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल गोल, हमने फाइनेंशियल गोल के लिए असाइन किया अमाउंट की 2023 में हमने कहा कि हमारे वकेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई वी शुड एडजस्ट विद इन्फ्लेशन। वाई का कारण ये है कि हर साल चीज़ों के दाम जो हैं या सर्विसेज के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड। हर साल दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो जो 5 लाख की चीज़ है आज, 5 साल बाद वो 8 लाख की होगी, 7 लाख की होगी, कुछ भी एक्सवाइजेड अमाउंट की होगी, बट 5 लाख की नहीं होगी वो चीज़। तो ये चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल गोल में। अगर हम ये चीज नहीं एडजस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल में, तो फाइनेंशियल गोल हमारे इनकम्प्लीट हो जाएंगे। और तब आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बोलेंगे भाई मैंने तो आपको बोला था कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने इस गोल के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट कम करवाई, क्योंकि आज 5 लाख में मैं अपनी वेकेशन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे उसके लिए 7 या 8 लाख रुपए चाहिए। तो आपने अपनी प्लानिंग में कुछ गलती की है। तो ये जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है इसको कैसे करना है, एक्सेल फॉर्मूला में फंक्शन को यूज करते हुए, उसके लिए आप वीडियो 23 एंड वीडियो 24 जो अगले 2 वीडियोस हैं उसको देखें, उससे आपको वो समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक्सेल फंक्शन नहीं यूज करना है बट एक्सेल में ही यूज करनी है। अब मैं बार बार एक्सेल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप NISM का एग्जाम देंगे तो आपके पास एक्सेल या ओपन कैलकुलेटर अवेलेबल होगा एज अ टूल टू कैलकुलेट योर न्यूमेरिक्स। तो इसलिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए। या तो आप फ्यूचर वैल्यू फंक्शन यूज करना सीख जाएं जो अगले वीडियो में मैंने आपको बताया है, या एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के थ्रू टाइप करके वो तरीका सीख ले। वो जो एक्सेल में फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करने का थ्रू जो है वो मैं आपको इधर बता रहा हूं। और फंक्शन FV फंक्शन फ्यूचर वैल्यू, FV मींस फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन से कैसे कैलकुलेट करना है वो अगले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड अमाउंट जो है 5 लाख जो 8 लाख बनेगा, 5 लाख हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो अमाउंट से हम शुरुआत कर रहे हैं, और 8 लाख बना फाइनल अमाउंट, इसको हम ए कहते हैं। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है कि ये कितना बनेगा, 8 लाख बनेगा, 7 लाख बनेगा, 6 लाख बनेगा। इसको हम बोल देते हैं, इसको हम 8 लाख की जगह हम बोल देते हैं एक्स अमाउंट, इसको हम एक्स अमाउंट कह देते हैं। ये देखिए 5 लाख एक्स अमाउंट बनेगा। 5 लाख को प्रिंसिपल अमाउंट कह दिया जिससे शुरुआत की गई है, और एक्स वैल्यू बनेगी जिसको हमने कह दिया अमाउंट ए।
तो ये अमाउंट x जो बनेगा, a वैल्यू जो बनेगी, ये कैसे बनेगी? प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पे 1 प्लस आर करके एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेज टू द पावर टी। 1 प्लस आर क्या है? आर इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन या ग्रोथ रेट। ये चीज आप इन्फ्लेशन की भी ले सकते हैं या ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं कि भैया इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किस दर से आप पैसा में वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ रेट मतलब वही पैसे में कैसे वृद्धि हो रही है, मतलब दोनों एक ही हैं। तो वो जो ग्रोथ रेट है 7%, 10%, 6%, वो आर वैल्यू इधर लिखी जाएगी, बट ये डेसिमल में लिखी जाएगी, ये हमेशा नोट कीजिए। अगर 7% हम बोल रहे हैं ग्रोथ होनी चाहिए तो इसको 0.07 करके लिखा जाएगा। अगर 10% बोल रहे हैं तो 0.10 लिखा जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और टी इज टाइम इन ईयर्स। अगर 5 साल के लिए रख रहे हैं तो 5 लिखा जाएगा, 10 साल के लिए रख रहे हैं तो 10 लिखा जाएगा। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आइए हमने एक्सेल में इसको यूज किया है वो देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है कि 1000 रुपया हमारे पास है, इसको एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन से, या इसमें हमें ग्रोथ चाहिए इस 1000 रुपए में, किस पे? एट 10% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू मतलब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, एक्स वैल्यू क्या होगी। आइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक्सेल में एक जगह लिखा, पहले कॉलम में आप लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब किस पैसे से शुरू कर रहे हैं, 1000 रुपया। उसके बाद अमाउंट को क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आर इज हमने 0.10 लिखा, 10% जो है वो डेसिमल में 0.10 होगा, तो 0.10 लिखा। टाइम 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स लिख दिया। अब ये फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर इंटू टी, ये ऐसे बना फॉर्मूला। ये देखिए प्रिंसिपल तो हुआ हमारा 1000 रुपया, 1000 रुपया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन है कंप्यूटर पे, 1 प्लस 0.10 और ऊपर 10 रेज टू द पावर 10, और इट इज 1000 इंटू 1.10 रेज टू द पावर 10। अब आप ये पूछेंगे रेज टू द पावर, ये जो साइन है, ये एरो जो बन रहा है ऐसा, ये कैसे लाएंगे? इसको लाने के लिए है आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे प्लस न्यूमेरिक की 6 को प्रेस करेंगे, और एंटर नहीं करने की जरूरत, इन दोनों को प्रेस करेंगे तो अपने आप ये आपके पास ये वाला रेज टू द पावर वैल्यू आ जाएगी। तो हमने रेज टू द पावर 10 किया, इन दोनों को प्रेस करके आपने रेज टू द पावर 10 किया और 10 आ जाएगा। और उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको अमाउंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक तरीका हुआ इसको कैलकुलेट करने का। अब इसी फॉर्मूले में एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको एग्जाम में बोलते हैं कि ये 1000 रुपए को एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन के लिए, बिल्कुल सही है, 10% ग्रोथ रेट है, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का मतलब ये है कि एनुअल मतलब 1 साल, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 दफा, क्वार्टरली मतलब साल में 4 दफा, मंथली मतलब साल में 12 दफा। तो ये आप याद रखिए, एनुअल, सेमी एनुअल या हाफ ईयरली भी कहते हैं इसको, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। तो इधर कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस लाएंगे। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, क्या चेंज लाएंगे? इसमें आर के नीचे एन, आर को एन से डिवाइड कर देंगे। एन इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग हैपनिंग इन अ ईयर। सेमी एनुअली में 2 दफा कंपाउंड करेंगे। कैसे? पहले 6 महीने में पैसा हुआ और उसके बाद अगले 6 महीने में वो कंपाउंड किया पैसा। पहले 6 महीने में ब्याज मिला, फिर उसके ऊपर फिर 6 महीने का ब्याज मिला, इसलिए 2 ब्याज हो गए, इसलिए इसको n को 2 मानेंगे, क्योंकि साल में 2 दफा ये कंपाउंड हो रहा है। अगर ये क्वार्टरली होता तो साल में 4 दफा कंपाउंड हो रहा होता, और अगर ये मंथली होता तो साल में ये 12 बार होता। तो n की वैल्यू 2, 4 या 12 होती। इधर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, और टाइम को भी चूंकि ईयर्स में t यूज हो रहा है, अब हमारे को कंपाउंड कर रहे हैं हम सेमी एनुअली, तो n को t से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। आइए देखते हैं क्या हुआ। 1 प्लस 0.10 by 2 by 10, n is 2 because it is semi-annual compounding,
ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है, ये बोला हुआ है 10% पर एनम, PA मींस पर एनम। फॉर्मूले में इसको डाला हमने और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये सब फॉर्मूले का प्रोसेस नहीं करना आप, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, वीडियो ये 23rd देखेंगे एंड वीडियो 24th देखिए, जिसमें फ्यूचर वैल्यू एंड PMT फंक्शन यूज करके मैंने समझाया है कि कैसे एक्सेल आपको कैलकुलेट करके ये वैल्यूज दे देगा। तो कृपया वो वैल्यू देखिए, ये और भी आसान हो जाएगा ये फॉर्मूले को निकालने का। टिल देन, थैंक यू।